फ्रेंड कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल सरू के बारे में। दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आपके पसंदीदा शो सरू में अब होने वाला है जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ेगी जहां मोहब्बत, नफरत और इंतकाम की आग सब कुछ राख कर देगी। आने वाले मैं एपिसोड में आप देखेंगे कि ड्रामा तमाम हदें पार करने वाला है। कहानी शुरू होती है शादी के मंडप से, जहां अनीका और वेद की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू होती हैं। अनीका की जीत की खुशी में फूल नहीं समा पाती, लेकिन इससे क्या मालूम कि खुश किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा हुआ है। ऐन वक्त पर सरू राजीत की मदद से वहां पहुंचती है और ना ही सिर्फ ये शादी रुकवाती है बल्कि हालात को ऐसा पलट देती है कि वो खुद वेद के साथ शादी के बंधन बंधने के लिए तैयार हो जाती है। ये देख अनीका उसकी नानी कामनी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अब शुरू होती है असल कहानी। कामनी जो बरसों से साजिशों के जाल बन रही थी, आप अपना आप खो बैठती है। वो गुस्से में पागल होकर बंदूक निकाल लेती है और सरू के माथे पर तान लेती है और पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है। कामनी धड़ल्ले से धमकी देती है कि सरू, अगर आपकी जिंदगी खैर चाहती हो तो वैसे अभी और इसी वक्त दूर हो जाओ। सिर्फ मे, मेरी नवासी अनिका का हक है। लेकिन सरू जो सच्चाई की अलामत है, कामनी उनके कुली खला धमकियों से जरा भी नहीं डरती। जब कामनी को देखती है कि सरू पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, वो गुस्से में जुनून में गोली चलाने के लिए टिगर पर उंगली देती है। लेकिन ठीक उससे पहले कि गोली सरू को लगती, वे बिजली की तेज से बचाने बीच में आ जाते हैं और वेद और कामनी के दरमियान बंदूक छीनने की शिद्दत झड़प होती है। और इसी झड़प में अचानक गोली चल जाती है और धमाके की आवाज़ आती है और सबके होश उड़ जाते हैं जब देखते हैं कि गोली सीधी कामनी के सीने में लगती है। कामनी वहीं तड़प कर दम तोड़ देती है। अब नानी को खून में लथपथ देखकर अनीका के तन बदन में आग लग जाती है। वो धड़ल्ले मार कर धाड़े मार के रोना शुरू कर देती है और वेद की तरफ इशारा करके चीखती है, वेद तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी नानी की जान ले ली है। तुम एक खूनी हो और एक कातिल हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। ऐसी ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि तुम याद रखोगे। सरू जो ये सब देख रही थी, सदमे में थी। वो वेद के दफा में आगे आती है और अनीका को आईना दिखाते हुए कहती है, अनीका, होश के ना खलो। क्या तुम नजर नहीं आ रहा कि तुम नानी मुझ पर गोली चलाने वाली थी? वेद ने सिर्फ मेरी जान बचाई है। ये सब उस एक हादसा है, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मगर आपको पता है अनीका एक मकार है। वह रेप का नया खेल खेलने वाली है। वो सरू की आंखों में आंखें डालकर एक खौफनाक शर्त रख देती है। वो कहते हैं, अगर सरू तुम चाहती हो कि वेद जेल के सलाखों के पीछे ना जाए और उस पर कत्ल का म- मतलब मुकदमा ना चले, तो तुझे खुद अपने हाथों से वेद की शादी मुझसे करवानी होगी। वरना मैं पुलिस के सामने चश्मदीद गवाह बनूंगी और वेद ने मेरी नानी को बेरहमी से कत्ल किया है। दोस्तों अब कहानी एक इंतहाई पेचीदा मोड़ पे पहुंच चुकी है। क्या सरू अपनी प्यार को बचाने के लिए वेद की अनीका के हवाले कर देगा? क्या अनीका की ये ब्लैकमेलिंग कामयाब हो पाएगी? और सबसे अहम बात, आपकी नज़र में क्या वेद ने कामनी को गोली मार कर सही किया या गलत? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।